ओम शांति। 27 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है मुरली का, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? विकल्प से मतलब है आपके विचारों में अशुद्धि का आना। विकल्प, बाबा ने कहा निर्विकल्प और विकल्प, तो बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत की युक्ति कौन सी बताई है? अशुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए। उत्तर, बाबा ने कहा विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। और यहाँ विकल्प 5 विकारों को भी कहते। यहाँ विकल्प हमारे जो मन के दुखी करने वाले विचार है ना, वो भी होते। हमारे कमी कमजोरी वाले द्वापर से अब तक के जो भी संकल्प हैं भक्ति में, जो हमने अपने देह को सब कुछ माना और जो हम असल में है देही आत्मा को ना समझा ना जाना, तो वो भी होता। तो बाबा के एक शब्द में बहुत सारे अर्थ हैं। तो आज बाबा ने हमें विकल्पों पर जीत पाने की जो युक्ति बताई वो विशेष मुरली के महावाक्यों में है। बाबा कहते विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए प्रकृति में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो ये कलयुग की जो माया इतनी प्रबल है, इतनी तेज है कि इतना घनघोर कलयुग में इतना ज्ञान अंधेरा है कि बाबा देखो कहते हैं कि भाई भाई की दृष्टि रखो। लेकिन इस कलयुग में तो ऐसा तमो प्रधान दुनिया में इतना गिर गए हैं लोग कि भाई भाई की दृष्टि, बहन बहन की दृष्टि में भी विकारों की दृष्टि चली जाती है। तो देखो बाबा तो अपने बच्चों को हर युक्ति से समझाता है और बाबा कहते भी हैं ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो हमारे कल्प पहले बच्चे बिरादरी वाले होंगे, जो इस संसार के कोने कोने में रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट होने के समय बिखर गए हैं, कोई शरीर निर्वाह, कोई कैसे अपना जो भी हिसाब जहां जहां है वहां जाकर के वो चुकतू कर रहे हैं। लेकिन बाबा जब संगम युग पर आते हैं तो बाबा अपने करंट से उन बच्चों को ढूंढ करके लेकर के आ रहे हैं। बच्चों में ताकत नहीं है उस परमात्मा को ढूंढने की, लेकिन परमात्मा में ताकत है अपने कल्प पहले बिछड़े बच्चों को समेटने की शक्ति परमात्मा में है। यूं तो फिर हम भक्ति में करते ही आए, उसे पुकारते ही आए, लेकिन किसमें ताकत है जो उसे ढूंढ ले? जब तक वो ना आए, खुद ना ढूंढे, जब तक अपने बच्चों को वो ना समेटे, तब तक बच्चे कैसे भला उसके पास आ सकते हैं? तो देखो बाबा कहते हैं कि जब आप अशरीरी अपने खुद को आत्मा समझेंगे, प्रकृति के बीच जो विराजमान है अजब सितारा चमकता हुआ, उस मणि को आप देखेंगे तो आप उस परमात्मा के पास पहुंचेंगे। और उसके लिए आपको भाई भाई की दृष्टि रखना है। भाई भाई की दृष्टि रखने से आपका क्या होगा? क्रिमिनल आई नहीं जाएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।
शिव भगवान बाज अपने सालिग रामों प्रति शिव भगवान बाज है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच होगा। अब हम आत्माओं ने ये शरीर को पहना है तो आत्माओं को शरीर पहना है आत्माओं ने, तो फिर उसके लिए तो जीव आत्मा कहते हैं ना। अब बाबा कहते हैं यदि किसी मछली में कह दे भगवान है, किसी मगरमच्छ में कह दे भगवान है, किसी जीव जंतु में यदि हम भगवान को माने तो फिर तुम मनुष्य आत्माओं को, जीव आत्माओं को कैसे भला उनको देखने से ये आदि मध्य अंत का ड्रामा समझ में आ जाएगा। जब तक कोई देह में आकर के तुम बच्चों जैसे ही देह लेकर के ही तो फिर समझाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं शरीर होगा तब तो बात होगा ना। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना रहे हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। जितने योगी होंगे उतने ही जाएंगे, योग से पावन पवित्र बनेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगी, तभी तो वो आत्माएं फिर देवी देवता बनाएंगी। तो ब्राह्मण कुल के कुछ एक बच्चे ही, बाबा कहते हैं यूं नहीं कि सभी, देखो कोई तो फिर बाबा कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, है ना। फिर लेकिन बीज बड़ा है तो पानी भी ज्ञान का जरूर डलता है, तो फिर कभी ना कभी लौट कर आएंगे। वहां बहुत थोड़े होंगे बाबा कहते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ श्रीमत वाले ही जाएंगे। बाबा कहते हैं वहां योगी ही होंगे। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, विकारों से जास्ती जन्म होते हैं ना, तो क्योंकि भोगी लोग हैं इसलिए आयु भी कम होती है, बहुत सांप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत पर राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, ईश्वर की मत लेकर के वहां पर सदगति में जाते हैं, है ना। दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं ना ईश्वर, तो उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है और आधा कल्प चलता है त्रेता के अंत में। फिर जब द्वापर शुरू हो जाता है उसके बाद जो स्थापना होती, स्थापना तो बाबा कहते हैं मैं ही सत्य बाप आकर के करता हूँ, है ना। देवी देवता डीटीज में धर्म जिसमें बाबा ने जिसे कहा है, तो ब्राह्मण रच कर फिर बाबा कहते हैं मैं ही देवी देवता बनाता हूँ। तो दो कुल का फिर तुमको निभाना होता, दो कुल तक ये बाबा की मत चलती है। बाबा कहते हैं वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं, क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। अब यहाँ जब भी महावाक्यों को सुनते हैं तो कभी भी जो सुनाने वाला है उस तरफ तो बुद्धि लेकर के ही नहीं जानी है, और ना ही मैं सुन रही हूँ ये बुद्धि लेकर जाना है। बुद्धि लेकर के जाना है सबसे पहले कि मैं आत्मा फरिश्तापन उस परम पिता परम आत्मा के महावाक्यों को इस देह की कर्मेंद्रियों द्वारा सुन रही हूँ। सुनाने वाला स्वयं भगवान ईश्वर है। तो यह मुरली आपके जीवन में उतरेगी और जीवन को परिवर्तन करेगी, नई दुनिया के मालिक बनाएगी। बाबा कहते हैं सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। हर एक मनुष्य आत्मा
बाबा कहते हैं जो रचयिता बाप ही ना तुमको यह बातें समझा रहे हैं, क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। और इस समय पूरी दुनिया की हर एक आत्मा, चाहे वो कोई भी हो, हर एक मनुष्य उस रचना को पुकारते हैं, रचता बाप को पुकारते हैं। रचना तो ईश्वर की रची हुई ये पांच तत्व, ये पूरी दुनिया ही रचना है ना, रचता एक ही है। तो बाबा कहते सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, क्योंकि ये प्रकृति भी तो, पांच तत्व भी तो दुखी हो गए हैं ना। कितना प्रकृति कैसे गिन गिन करके बदला ले रही है, क्योंकि हमारे ही किए विकर्म, हमारे ही द्वारा किए पाप ही उस प्रकृति को भी कितना दुखी बना करके वो भी दुख देने वाली हो जाती है, क्योंकि उसे भी अब सहन शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये संसार की प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, पांच तत्व भी सतो प्रधान होंगे, तब ही इस दुनिया को नई दुनिया कहेंगे। तो अभी तो सब पूरी दुनिया, सारी रचना इस समय उस एक को बुलाती है, हे पतित पावन वाहे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो। जब तक सुख की भासना ना हो, कब तक नहीं होगी सुख की भासना? जब तक दुखी ना हो। दुख होगा तो सुख की आस रहेगी, सुख रहेगा तो दुख की आस नहीं रहती। बाबा कहते हैं दुख को समझते हो, है ना, इसीलिए तुम्हें सुख का मालूम पड़ा है, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है। आप एक कोई भी जब जमीन के अंदर बीज डालते हैं किसी भी चीज का, नींबू का, आम का, इमली का, किसका भी, तो उस बीज को ही पता होता है कि कितने समय, कितने पेड़ कितना बड़ा होगा, कितने उसमें फल आएंगे, टाल टालियां आएंगी, वो हम नहीं जानते, है ना। तो ऐसे ही मनुष्य रूपी सृष्टि का जो बीज है वो परम पिता परमात्मा है, वो ही जानता है कि कैसे कैसे इसकी जो है वृद्धि होती है और कब तक होती है, कब खत्म होती है, फिर कब वापस बीज आए डले, तब फिर आत्माओं का वापस से शुरुआत होए, है ना। कभी ना कभी तो पेड़ खत्म होता ही है ना, ऐसे तो नहीं है पूरा चलता ही रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बाप नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो, बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता, तुम चैतन्य झाड़ के हो इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। बाबा कहते मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। बाबा कहते हैं नरक से ही होकर स्वर्ग का द्वार खुलता है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। और ये जो हम कहते हैं ना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का जो आशीष देते हैं, वो आशीष हमें आकर के परमात्मा ने दिया था, फिर वो भक्ति में चला आ रहा है, लेकिन होती किसी के पास नहीं। तो बाबा कहते वहां कभी कोई दुख नहीं होता। तुम्हारे दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं, नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन
यह मालूम नहीं रहता है कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख को जो काग विष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है। और बाबा ने कल की मुरली में कहा भी है कि हद के बाप से तुम्हें विकारों का वर्षा मिलता है, लेकिन बेहद के बाप से तुम्हें निर्विकारी बनकर बनाना बाबा ने सिखाया। तो निर्विकारी बनकर तुम्हें वर्षा मिलता और फिर उस निर्विकारी बनने से तुमको 21 जन्म का सुख भी मिलता है। तो बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं रावण से मैं छुड़ाता हूँ, है ना। बाकी तो जो हद का है तो वो काकविष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी मरे हुए जीव को जिंदा नहीं करने आता हूँ, मैं तो तुम सब आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम्हारे जो यहाँ है हद में वो सिद्धि रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर। तो बाबा कहते ये तो हद में सीखते हैं रिद्धि सिद्धि। अब ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बाबा भगवान कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है, उसमें भगवान किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता। वो तो आपके किए हुए विकर्म जो 5 विकारों से हुए हैं, मैंने तो सुख देकर छोड़ करके गया था, अब दुखी तो तुम्हारे ही कारण से हुए हो। तो बाबा कहते फिर ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान है तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। तो ऐसे सब पूछते। तुमको बाप ताकत देते हैं। कौन सी ताकत देते हैं? जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर तुमको राजा ही मिलती है। तो बंदर से मंदिर लायक बनते हो। अभी बंदर का बाबा ने मिसाल क्यों दिया है? क्योंकि बंदर को देखो कितना उसको लोभ होता है, अपने बच्चे मरे हुए बच्चे को भी पेट से चिपका करके चलता है, इतना मोह होता है। तो वो सब तो फिर भी जानवर है, वो किसी को दुख नहीं देते, मुख से गाली नहीं देते, किसी प्रकार का मार काट करके तो नहीं खा रहे ना। तो बाबा कहते हैं बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है? वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में 5 विकार स्त्री में है, उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। माया धन को नहीं कहते, संपत्ति को नहीं कहते। यूं तो फिर देवी देवताओं के पास भी इतना धन इतनी संपत्ति थी, लेकिन वहां कोई विकारी रूपी रावण नहीं था। 5 विकार देवी देवताओं में नहीं होते हैं और इसी वजह से वो कितने धनवान होते हैं। तो माया को यहाँ संपत्ति कहा, लेकिन माया 5 विकारों को बाबा ने कहा, जिससे है फिर दुखी हुए। तो बाबा कहते हैं इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई
पढ़ाई है, पढ़ाई में मांगना होता है क्या ना। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी देवी देवता बनने की, जैसे टीचर बनने के लिए पढ़ते हैं या इंजीनियर बनने के लिए पढ़ते हैं, तो वो टीचर ऐसे तो नहीं है ना कि तुमको जो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करोगे वो वाला धन तुम्हें देगा या इंजीनियर का सुख दे देगा, नहीं ना। तो यहाँ भी बाबा अभी पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई में मांगना होता है क्या। टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। आखिर में रावण कहता है, जय श्री राम कहता है कि नहीं। तो यह है बेहद की बात, राम ही रावण को हरा सकता है और कोई हरा ना सके। तो वह कहानी आहद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव से सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें। तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है, तुम हो ही शिव शक्ति। तो शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है। जो आधा कल्प तुम्हारे सारे विश्व पर राज्य करते हो। बाबा कहते तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, इतना तुमको मिलता है, इतनी शक्तियां इकट्ठी करते हो, तब फिर तुमको राज्य मिलता है। बाप से तुम शक्तियां भरते हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति। जितना जास्ती याद में रहोगे उतना जास्ती तुम्हारे में वो गुण, वो शक्तियां, वो पवित्रता, वो प्रेम, वो जो भी बाबा के पास है वो तुम्हारे में भरता जाएगा। तो बाबा कहते योग बल से शक्ति, और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग आया हुआ है, चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वह कैसे बना योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामानुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है, नहीं, वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं, है ना। जैसी जिसकी भावना रही वैसे उसको देखा। अब शिव बाबा ने अपना श्रीमत से बाबा ने अपना चित्र निकलवाया है, लेकिन उस चित्र को जो नहीं समझेंगे, जो दूसरे अन्य धर्मों के होंगे, तो वो तो वैसे भी शिव को नहीं समझ पाएंगे। तो उस चित्र को भी देखो, कोई कलर देखता होगा, कोई डिजाइन देखता होगा, कोई पेंटिंग देखता होगा, कोई फूल, कोई पत्ती, कुछ ना कुछ उसमें देखते होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही देखो, जैसा जो है जिसकी भावना है वैसे देखते हैं। अब हम जब कोई किसी दूसरे धर्म के गुरु को या किसी को देखते तो हम भगवान थोड़े देखते होंगे, उनमें एक इंसान देखते होंगे कि ये अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य आत्मा होगी, ऐसे सब सोचते हैं, है ना। तो महान कार्य किया होगा इसीलिए इन्हें ग्रेट कह दिया। तो ऐसे सब बाबा कहते अलग अलग भावना से अलग अलग देखते हैं। तो बाबा कहते फिर वो छोटी सी बिंदी है ना, जंगल में चले जाते हैं। ड्रामानुसार हर एक के पाठ को मिला हुआ है, पाठ अपना अपना पाठ बजा रहे। तो इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान है। बाबा कहते
अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं है कि बाबा कहते कि मैं 100 सूर्यों से तेज रहूंगा। तो जैसा जिसका मन, जैसा जिसका भाव, तो उस भावना से देखते आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बस करो। बाबा कहते हम नहीं सहन कर सकते ऐसे। महाभारत में कहा गया है ना कि जब वो तेजोमय लाइट आती है तो अर्जुन कहते हैं भगवान, है ना, कृष्ण से कि अब बस करो, है ना। तब फिर वो अपना रूप छोटा करके फिर सब कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, यह तो नॉलेज है, इससे इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं हमको, कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा के सारे अवगुण खत्म करने के लिए तुमको ये पढ़ाई पढ़ फिरे से अंदर में रखना भी है। तो बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं है कि यह किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जून में सर नीचे उतरते धीरे धीरे। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। ऐसे ही आत्मा का भी हाल है। तो वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। जब हम पूर्णतः चंद्रमा के माफिक हम 16 कला से निपुण रहते हैं तो हम सतयुग त्रेता का राज्य पाते हैं। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है, ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा जो ईश्वर के बच्चों पर लगी है। नीचे में नीचे है राहु की दशा, एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं है। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है। बाबा कहते हैं यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा गाती है लेकिन नहीं पता रहता जब तक परमात्मा ने हम नहीं बताते। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है, निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़े ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है। तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण ना होने कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों को दान दोगे तब ग्रहण छूटेगा। अब जाना तो सबको है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, तुमको अब वापस जाना है। बाबा कहते हैं पवित्र ना होने कारण वापस कोई जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे। विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस प्रकृति के बीच में है, ब्रह्मा की प्रकृति के बीच में। बाबा कहते हैं उनकी भी और शिव बाबा की भी है। दोनों जब तब बात मुरली के महावाक्यों में बात करते हैं। ज्ञानी तो बाबा कहते हैं इसके भी अंदर भी है, तो एक्सपीरियंस है ना। बाबा कहते अनुभव ही है ये रथ। तो तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी। दादा का वर्षा बाप के द्वारा, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा तुम सब बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं।
फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। देखो बाबा क्यों कह रहे हैं कि भाई बहन भी नहीं, भाई भाई देखो। हाँ, तो आत्मा सब ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, जंग निकलेगी, तभी तो आकर्षण पिता के प्रति होगा। बाप में जाएगा तो खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अच्छा मीठे मीठे सीखे लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप से कोई बच्चा मांगता है क्या? वो तो हकदार होता है। तो यहाँ तो पुरुषार्थ करोगे, हक ले लोगे। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पदपति बनना है। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान, पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। वरदान, बाबा कहते हैं वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप विमर्श करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप विमर्श करो। अब बाबा कहते हैं मुस्कुराना है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, बाप के मिलने की खुशी में खुश रहना है, नशे में रहना है कि मुझे कौन मिला है। ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से रहना है ना, और खिलखिला के भी हंसना ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं स्माइल अंदर से होनी है ना, खुशी अंदर से होनी, तो वही फिर हम दूसरों को दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।